और सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया है, काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो रही है, जानकारी दे पूरी। हेलो दिलीप सुन पा रहे हैं? दिलीप आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, सवाल दोहराएं। दिलीप, दूसरे चरण की काउंटिंग आज से शुरू हो रही है, क्या वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत 8 बजे निश्चित की गई थी, लेकिन थोड़े से विलंब हो रहे हैं और अंदर जो काउंटिंग से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जो प्रत्याशियों की जो एक लंबी सूची बनी है वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो उनके जो एजेंट बनाए गए हैं, पोलिंग एजेंट, वो भी गेट पे इंतजार करें अंदर जाने का। और थोड़ी देर बाद ये खबरें पक्की हो जाएगी कि शुरू हुई कि नहीं हुई, लेकिन प्रक्रिया पूरे तरीके से शुरू कर ली गई है। और धनबाद के पॉलिटेक्निक में इस बार स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पे मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। और देखिए, धनबाद में 2 प्रखंडों के लिए दूसरे चरण में चुनाव हुए थे, पहला धनबाद प्रखंड और दूसरा बाघमारा। तो दोनों प्रखंडों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे और यहाँ पे आज मतगणना का कार्य शुरू होगा। और मतगणना के कार्य के बाद जब 2 से 3 घंटे बीतेंगे तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, जब से पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया था। और 2 दिन पहले जो पदाधिकारी हैं, ऑब्जर्वर है, उन्होंने जो भी प्रत्याशी यहाँ पे, चाहे वो मुखिया के हो, जिला परिषद सदस्य के हो, पंचायत समिति सदस्य के हो या फिर अन्य हो, सभी को बुला करके ये बताया गया था, दिशा निर्देश जारी किया गया था कि कम से कम 2 दिन का वक्त लग सकता है पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को खत्म करने में और पूरे परिणाम को घोषित करने में। तो अगर आप आते हैं तो उस उम्मीद के साथ आए कि तकरीबन 2 दिन आपको यहाँ पे बिताने पड़े। तो सही तरीके से जानकारी भी उन लोगों को दे दी गई है, इसलिए कोई हड़बड़ाहट प्रत्याशियों के अंदर या उनके समर्थकों के अंदर नहीं दिख रहा है। और जो प्रक्रिया अंदर शुरू होगी, उसके बाद रुझान शुरू आने वाले, तब हो सकता है कि आने और थोड़ी सी गहमा गहमी और जो समर्थक जीतेंगे उनकी भीड़ मिलेगी। लेकिन तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई है। बाघमारा प्रखंड में 18 टेबल बनाए गए हैं और धनबाद प्रखंड में 8 टेबल गिनती के लिए बनाए गए हैं। तो शुरुआत में बैलेट पेपर का मिलान होगा और जिसको लेकर के जो अभी सूचना मिली है कि अंदर से बैलेट पेपर मिलान की जो शुरुआत है वो हो गई है। जी चलिए, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां भी चल रही है। अब अगर थर्ड फेज की बात करें तो उसके लिए प्रचार प्रसार का शोर भी आज शाम से थम जाएगा। दिलीप, देखिए, बिल्कुल शोर भी प्रचार प्रसार का थम जाएगा। और जो देखिए, धनबाद में 8 प्रखंड हैं और 8 प्रखंड में चुनाव पर कराने की चुनौती यहाँ के जिला प्रशासन और जो निर्वाचित पदाधिकारी उनको थी। तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कहीं से भी कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। और ये प्रशासन और पुलिस इस बात को भी सुनिश्चित और पुख्ता करने में लगे हुए कि तीसरे चरण में जो धनबाद के प्रखंड है, कलियासुल है, निरसा है, बलियापुर है, ग्यारकुंड है, ये प्रखंडों में 4 प्रखंडों में चुनाव होने हैं। तो वहां भी कोई कमी नहीं रहे। जो स्थानीय वोटर हैं वो बढ़ चढ़ करके घर से निकले, गांव की सरकार की चुनने की अब उनकी बारी है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जहां तक तैयारियां होती है सुरक्षा की, तो पिछले 2 चरण के चुनाव में धनबाद में देखने को मिला है, तैयारियां काफी मुकम्मल रहती है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाती है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट की जाते हैं और हर बूथ पे प्रॉपर जो धनबाद के उपायुक्त है संदीप कुमार, वो और धनबाद के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है संजीव कुमार, दोनों सुबह से ही निकले रहते हैं और हर बूथ का, हर क्षेत्र का मुआयना करते हैं और लोगों के अंदर ये जागरूकता भी फैलाते हैं कि आपको घर से निकलना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो धनबाद में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और जो तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में भी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो इस तरह से व्यवस्थाएं को पुख्ता किया गया कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरे फेज के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। हालांकि धनबाद में जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीरे चल रही है और काउंटिंग बहुत जल्द वहां पर भी शुरू हो जाएगी। और थर्ड फेज की अगर बात करें तो थर्ड फेज के लिए प्रचार प्रसार आज से थम जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।